हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम मनोज रावत है और मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर हूँ। और आज हम अपने कॉन्सेप्ट सीरीज में समझने वाले हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब अगर हम देखें किसी भी हमें दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो, मान ली ए वेक्टर है और एक दूसरा बी वेक्टर है, तो उसके क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है हमारे पास मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा इंटू एन कैप। यहाँ पे एन कैप क्या बता रहा है? डायरेक्शन बता रहा है। बट ये तो तब लगता है जब हमारे पास उनका मैग्नीट्यूड और उनके बीच का एंगल गिवन हो। बट मान लो अगर मेरे पे ये वेक्टर्स के फॉर्म में हो, जैसे ए वेक्टर दे रखा है मेरे को A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप, और मेरे को मान लो बी वेक्टर दे रखा है B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 k कैप, और मेरे को इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। ए क्रॉस बी निकालना है तो हमने क्या करना है, इन्हें डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखना है। और यहां पे हमने लिख दिया पहले रो में आई कैप जे कैप के कैप, और फिर सेकंड रो में हमें लिखना है A1 A2 A3, और सेकंड रो में लिखना है थर्ड रो में लिखना है B1 B2 एंड B3। फिर अब हमें क्या करना है, पहले आई कैप को पकड़ना है और उसके रो और कॉलम को छुपाना है, और देन क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, यानी A2 इंटू B3 माइनस B2 इंटू A3। फिर J के लिए हमें लेकिन याद रखना है क्या यूज करना है, माइनस J का प्लस माइनस प्लस। फिर J का कॉलम और J की रो को हमें क्या करना है, हाइड करना है। तो क्या आएगा हमारे पास A1 इंटू B3 माइनस B1 इंटू A3। देन बात करेंगे हम के कैप के लिए, तो ऑफकोर्स ही बात है के कैप में भी क्या हाइड करना पड़ेगा हमें, उसका रो और उसका कॉलम। तो जब हम हाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1। तो ये जो हमारा आया, ये जो भी सॉल्व करके आएगा, ये हमारा क्या आएगा, इन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। एक और चीज जो मैं बता देता हूं, कोई भी दो वेक्टर अगर उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्योंकि आंसर क्या आएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी, उसकी जो डायरेक्शन है हम किससे निकाल सकते हैं, राइट हैंड स्क्रू रूल से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक और चीज, जो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है उसकी एक और खासियत होगी कि वो ए से भी परपेंडिकुलर होगा और वो बी से भी परपेंडिकुलर होगा। तो आज हमने ये कॉन्सेप्ट समझा, कल इस पे बेस्ड हम 2025 में आया हुआ जेईई का क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।